नमस्कार, आप देख रहे हैं आदर्श विद्या मंदिर क्लासेज। जैसा कि आप जानते हैं, पहले पढ़ाया जा चुका है आप लोगों को। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में आपको पढ़ाया जा चुका है। आज के वीडियो में हम भारत में उपस्थित अन्य प्रमुख द्वीपों के बारे में जानेंगे। जैसे भारत में दो बड़े द्वीप समूह हैं। पहला है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। दूसरा मुख्य द्वीप है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। आइए जानते हैं लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप, जैसा कि आप जानते हैं, आपको पहले वीडियो में बताया जा चुका है कि लक्षद्वीप का निर्माण किससे हुआ है। लक्षद्वीप का निर्माण प्रवाल समूहों से हुआ है। प्रवाल क्या होते हैं? प्रवाल एक प्रकार के जीव हैं जिन्हें हम मूंगा भी कहते हैं। इनका मुख्य भोजन क्या है? इनका मुख्य भोजन है चूना या कैल्शियम कार्बोनेट। ये चूने से बने हुए या प्रवाल के निक्षेप से बने हुए द्वीप हैं। आइए जानते हैं लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप, जिसे 1973 में लक्षद्वीप के नाम से 1973 से इसे लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। इससे पहले इसे अन्य नामों से जाना जाता था। अमीन द्वीप, अमीन द्वीप, लंका द्वीप, इन नामों से जाना जाता था। लेकिन 1973 के पश्चात इसे लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप भारत में केरल राज्य से पश्चिम की ओर स्थित है। केरल राज्य से पश्चिम की ओर कितनी दूरी पर? 250 से 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लक्षद्वीप आपका केरल राज्य से 250 से 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और लक्षद्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप, लक्षद्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप का नाम है आपका अमीन द्वीप। क्या नाम है? अमीन द्वीप। अमीन द्वीप। और अमीन द्वीप और लक्षद्वीप का सबसे दक्षिण का द्वीप है, सबसे दक्षिणतम द्वीप है लक्षद्वीप का दक्षिणतम द्वीप। लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप है मिनिकॉय। मिनिकॉय। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है एंड्रोट। एंड्रोट, एंड्रोट द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। एंड्रोट द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है और यह एकमात्र द्वीप है जहां पर लक्षद्वीप में हवाई पट्टी बनी हुई है, मतलब हवाई जहाज़ों के उतरने के लिए स्थान बना हुआ है। लक्षद्वीप के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? लक्षद्वीप के लोगों का मुख्य व्यवसाय है मछली पालन। और यहाँ पर प्रमुख रूप से पाई जाने वाली फसल क्या है? नारियल। कौन सी फसल मुख्य रूप से पाई जाती है? नारियल। नारियल यहाँ की मुख्य रूप से पाई जाने वाली वाणिज्यिक फसल है, मतलब व्यावसायिक फसल है जिसको सीधे बेच दिया जाता है, नारियल। और लक्षद्वीप के बारे में जानते हैं। लक्षद्वीप के दक्षिण में कौन सा देश स्थित है? लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित देश है लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित देश का नाम है मालदीव। मालदीव। जैसा कि हम जानते हैं कि आपके लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? मिनिकॉय। मिनिकॉय और मालदीव को अलग करने वाला जल डमरू मध्य या वह सकरा जल क्षेत्र जो दो द्वीपों को अलग करता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? चैनल। वह सकरा जल क्षेत्र जो दो स्थल भागों को या दो द्वीपों को अलग करता है, उसे किस नाम से जानते हैं? चैनल। इसे हिंदी में कहते हैं जल डमरू मध्य। लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करने वाला चैनल कौन सा है? 8 अंश। 8 अंश जल डमरू मध्य। जल डमरू मध्य।
लक्षद्वीप के सबसे दक्षिणतम द्वीप मिनिकॉय तथा मालद्वीप को अलग करने वाला चैनल का नाम है 8 अंश जल डमरू मध्य। आइए जानते हैं अन्य द्वीपों के बारे में, भारत में स्थित अन्य महत्वपूर्ण द्वीपों के बारे में जानते हैं। चलते हैं बंगाल की खाड़ी की तरफ। बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर स्थित ये कौन सा देश है? बांग्लादेश। बांग्लादेश। बांग्लादेश में आप सभी जानते हैं गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड से होता है। गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी का उद्गम होता है और वह बहते हुए पश्चिम बंगाल के पश्चात बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में आकर के मिल जाती है। जब गंगा नदी प्रवाहित होते हुए पश्चिम बंगाल पहुंचती है तब इसकी एक शाखा दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। एक शाखा दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। इस वितरिका या शाखा का नाम क्या है? हुगली। क्या नाम है? हुगली, जिसे हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। और इसी हुगली नदी के किनारे बसा हुआ बहुत प्रसिद्ध पुराना शहर कौन सा है? कोलकाता। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ पुराना शहर है कोलकाता। और कोलकाता शहर में हुगली नदी के किनारे स्थित बंदरगाह है कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह की एक खासियत है कि यह एकमात्र भारत का ऐसा बंदरगाह है जो समुद्री बंदरगाह न होकर के एक नदी बंदरगाह है। नदी बंदरगाह है। नदी बंदरगाह है। कोलकाता एक नदी बंदरगाह है क्योंकि कोलकाता जो है, कोलकाता शहर वह समुद्र से अंदर पश्चिम बंगाल में भूमि पर स्थित है। कोलकाता शहर भूमि पर स्थित है और यहीं पर हुगली नदी प्रवाहित होती है। हुगली नदी पर स्थित जो बंदरगाह है वह मुख्य भूमि में स्थित होने के कारण यह एक नदी बंदरगाह है जो एक नदी के किनारे स्थित है। यही जब हुगली नदी आगे की ओर प्रवाहित होती है तब यह पश्चिम बंगाल से निकल करके जब बंगाल की खाड़ी में अपने साथ बहाकर लाए गए अवसादों को जमा करती है तब यहाँ पर दो प्रमुख द्वीपों का निर्माण करती है। कौन कौन से द्वीप? यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो पहला वाला द्वीप बना हुआ है यह है गंगा सागर। गंगा सागर, गंगा सागर द्वीप जो पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में पड़ता है। किस जिले में पड़ता है? 24 परगना जिले में पड़ता है। जब यह हुगली नदी पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक पहुंचती है तब यह अपने साथ बहा कर लाए गए अवसादों को जमा करती है जिसके फलस्वरूप एक द्वीप का निर्माण होता है जिसका नाम है गंगा सागर द्वीप। और यह द्वीप भारतीय संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ पर गंगा नदी का अंत माना जाता है, मतलब गंगा नदी समुद्र में मिल जाती है। यहीं पर थोड़ी द्वीप पर एक अन्य द्वीप का निर्माण हुआ जिसका नाम है न्यू मोरे द्वीप। न्यू मोरे द्वीप। न्यू मोरे द्वीप। न्यू मोरे द्वीप। यह द्वीप बांग्लादेश और भारत दोनों के अधिकार क्षेत्रों में आता है लेकिन वर्तमान में यह द्वीप अस्तित्व में नहीं है क्योंकि 2004 में आई सुनामी के कारण यह द्वीप जलमग्न हो गया था। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उड़ीसा में स्थित एक प्रमुख बंदरगाह के बारे में जानते हैं। उड़ीसा में स्थित बंदरगाह है आपका, ये देख रहे हैं यहाँ पर। इस बंदरगाह का नाम है व्हीलर द्वीप समूह। व्हीलर। व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है और यह उड़ीसा के तट से के समीप स्थित है। यह किसका निर्माण कैसे हुआ? इसका निर्माण महानदी तथा ब्राह्मणी नदी के द्वारा बहाकर लाए गए महानदी तथा ब्राह्मणी नदी के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के जमा होने के फलस्वरूप इस द्वीप का निर्माण हुआ है। ब्राह्मणी नदी।
ब्राह्मणी नदी तथा महानदी द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के जमा होने के फलस्वरूप इस द्वीप का निर्माण हुआ है। इसे व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता है, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इस द्वीप की विशेषता क्या है? यह भारत का मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र है। मतलब भारत से की जो मिसाइल परीक्षण किया जाता है वह इसी द्वीप पर किया जाता है, जिसे व्हीलर द्वीप के नाम से जानते हैं। यह उड़ीसा में स्थित है। और इस द्वीप का एक और नाम है, इस नाम को जानते हैं क्या है? इस द्वीप का नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप, व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप का नाम है APJ अब्दुल कलाम द्वीप। अब्दुल कलाम द्वीप, इस APJ अब्दुल कलाम द्वीप, इस द्वीप का नाम क्यों रखा गया? क्योंकि हम सभी जानते हैं APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। और इस द्वीप पर मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है, जैसे अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल आदि मिसाइलों का परीक्षण इसी द्वीप से किया जाता है। आगे देखते हैं, बंगाल की खाड़ी में स्थित एक अन्य द्वीप के बारे में जानते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित द्वीप। इस द्वीप का नाम है श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप यह कहाँ पर स्थित है? यह पुलिकट झील में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पुलिकट झील। पुलिकट झील कहाँ पड़ती है? यह आंध्र प्रदेश के अधिकार क्षेत्र में आती है। इसका 86% हिस्सा आंध्र प्रदेश के अधिकार क्षेत्र में आता है और बाकी बचा हिस्सा तमिलनाडु के अधिकार क्षेत्र में आता है। और इसी द्वीप पर स्थित है, इसी झील में पुलिकट झील में स्थित इस द्वीप का नाम है श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप। इसे एक और नाम से जाना जाता है, सतीश धवन द्वीप के नाम से भी इसे जाना जाता है। आइए देखते हैं इसका नाम सतीश धवन द्वीप क्यों पड़ा। सतीश धवन, सतीश धवन द्वीप यह आंध्र प्रदेश के तट पर पुलिकट झील में स्थित द्वीप है। इसे सतीश धवन द्वीप के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, ISRO फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इस संगठन के बारे में आप जानते हैं, यह वह संगठन है जो अंतरिक्ष में अनुसंधान कार्य करता है। भारत का वह संगठन जो अंतरिक्ष में अनुसंधान कार्य करता है उसे इसरो के नाम से जाना जाता है। और इसके फाउंडर जिन्होंने इस संगठन का निर्माण किया उनका नाम क्या था? सतीश धवन। इन्हीं के नाम पर इस द्वीप का नाम रखा गया है सतीश धवन द्वीप। और यहाँ पर क्या प्रमुख कार्य होता है इस द्वीप पर? यह द्वीप इसरो के अधिकार क्षेत्र में ही आता है। इसरो के अधिकार क्षेत्र में आता है। और इस द्वीप पर भारत का सैटेलाइट लॉन्च पैड स्थित है। इस द्वीप पर भारत का सैटेलाइट लॉन्च पैड स्थित है। मतलब वह स्थान जहां से अंतरिक्ष को उपग्रह भेजे जाते हैं उस स्थान को कहते हैं सैटेलाइट लॉन्च पैड। भारत में सैटेलाइट लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा द्वीप समूह पर स्थित है, जिसे अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। आइए देखते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं और एक अन्य द्वीप के बारे में जानते हैं। बंगाल की खाड़ी में स्थित एक अति महत्वपूर्ण द्वीप है जिसका हमारा पौराणिक काल से ही प्रचलन चला आ रहा है, जो पौराणिक कथाओं में भी, रामायण में भी आपको सुनने को मिलता है। रामेश्वरम, रामेश्वरम, रामेश्वरम द्वीप,
रामेश्वरम द्वीप। रामेश्वरम द्वीप मुख्य रूप से यह पंबन द्वीप पर स्थित है। रामेश्वरम द्वीप पंबन द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप पर स्थित है? पंबन द्वीप। और यह किस राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है? यह तमिलनाडु के तट से लगा हुआ है। यह द्वीप पंबन द्वीप है। देखिए ये त्रिकोण त्रिभुज के आकार में जो आपको ये द्वीप दिख रहा है, ये वाला, ये है पूरा पंबन द्वीप। और पंबन द्वीप के सबसे आखिरी वाले हिस्से को कहते हैं धनुषकोडी। क्या कहते हैं? धनुषकोडी। पंबन द्वीप के सबसे आगे नोक वाले हिस्से को क्या कहते हैं? धनुषकोडी। धनुषकोडी। और पंबन द्वीप पर यहाँ पर इस क्षेत्र में स्थित एक द्वीप है जिसका नाम है रामेश्वरम। रामेश्वरम। पंबन द्वीप का आकार त्रिभुजाकार है और इसके उत्तर क्षेत्र में उत्तर की ओर स्थित द्वीप का नाम है रामेश्वरम। और इसके पूर्व में अंत में सबसे आखिरी जो भूभाग है भारत का, श्रीलंका से लगता हुआ, उस आखिरी भूभाग का नाम है धनुषकोडी द्वीप। यहीं से श्री राम सेतु का या एडम के ब्रिज, जिसे एडम के ब्रिज या श्री राम सेतु के नाम से जाना जाता है, इसकी शुरुआत होती है। यह मुख्यतः 8 छोटे छोटे द्वीपों से बना हुआ है जो एक सीध में बिखरे हुए हैं। इसी तरह एक सीध में बिखरे हुए द्वीप हैं जो श्रीलंका के एक द्वीप से जाकर के मिलते हैं। इस द्वीप का नाम है, श्रीलंका में स्थित इस द्वीप का नाम है तलैया मन्नार। तलैया मन्नार। तलैया मन्नार श्रीलंका में स्थित ये द्वीप समूह है। ये द्वीप है छोटा सा तलैया मन्नार। उससे जा कर के ये आदम का ब्रिज जा कर के मिल जाता है। इसीलिए इस क्षेत्र में जो ये खाड़ी है इसे मन्नार की खाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो खाड़ी है उसे मन्नार की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। इस द्वीप के नाम पर इस खाड़ी का नामांकन किया गया है। तलैया मन्नार द्वीप से जाकर के ये राम सेतु जाकर के मिल जाता है। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? धनुषकोडी द्वीप से शुरुआत होती है, जो श्रीलंका के तलैया मन्नार द्वीप तक स्थित है। और इसके दक्षिण में स्थित खाड़ी का नाम है मन्नार की खाड़ी। अब आइए देखते हैं अरब सागर में स्थित कुछ द्वीपों के बारे में और जानते हैं। अरब सागर में स्थित द्वीप। केरल में एक छोटा सा द्वीप केरल के तट से लगा हुआ है। कोच्चि शहर के बिल्कुल पास में स्थित द्वीप है। एक कोच्चि शहर के बिल्कुल पास में स्थित द्वीप है। इस द्वीप का नाम है वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप यह केरल के कोच्चि शहर के पास में स्थित है। और यह प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि इस द्वीप पर भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A स्थित है। इस द्वीप पर भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A स्थित है, वेलिंगटन द्वीप पर। और यह कहाँ पड़ता है? केरल के कोच्चि शहर के पास में स्थित है वेलिंगटन द्वीप। आइए देखते हैं, ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो महाराष्ट्र में एक द्वीप समूह पड़ता है जिसका नाम है सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप ये आपका सालसेट। सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप पर स्थित एक प्रसिद्ध शहर है जिसे आप सभी लोग जानते हैं, भारत की बॉलीवुड नगरी मुंबई। कौन सा शहर है? मुंबई। मुंबई और पुणे। मुंबई व पुणे।
ये दो प्रमुख शहर हैं महाराष्ट्र के, और ये दोनों प्रमुख शहर सालसेट द्वीप पर स्थित हैं। मुंबई का जब हम देखते हैं गूगल पे, आप गूगल करके देखिएगा, गूगल पे जब आप मानचित्र देखेंगे मुंबई का, तो वह भारत की मुख्य भूमि से कुछ बाहर निकला हुआ, समुद्र में कुछ बाहर निकला हुआ दिखाई देगा। इस तरीके से समुद्र में कुछ बाहर निकला हुआ दिखाई देगा, और इसी द्वीप का, इसी पूरे द्वीप का नाम है सालसेट द्वीप, और इसी द्वीप पर स्थित है मुंबई व पुणे शहर। आगे ऊपर की ओर बढ़ते हैं, पहुंचते हैं गुजरात। गुजरात में स्थित द्वीप समूह, गुजरात में द्वीप कौन कौन से हैं प्रमुख? ये है आपकी नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये जो पहाड़ी बनाई गई है इसका नाम है अमरकंटक। नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक से, और यह नर्मदा नदी आगे जाकर के बंगाल की खाड़ी में जब अपने अवसादों को जमा कर अरब सागर में जब अपने अवसादों को जमा करती है, तब इसके फलस्वरूप दो द्वीपों का निर्माण होता है। इन दोनों द्वीपों का नाम है आलिया बेट और खादिया बेट। जब नर्मदा नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए अरब सागर में जाकर के गिरती है, तो इसके अवसादों के जमाव के फलस्वरूप दो द्वीपों का निर्माण होता है। इन दोनों द्वीपों का नाम है आलिया बेट और खादिया बेट। यह गुजरात में स्थित हैं, और ये दो द्वीप जो देख रहे हैं आप, ये है दमन और यह है दीव, दमन दीव समूह। ये हो गए आपके प्रमुख द्वीप समूह। अगले वीडियो में हम देखेंगे भारत के उत्तर में स्थित विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला व उसके विभिन्न प्रकारों के बारे में जानेंगे। उसका निर्माण किस प्रकार हुआ, कौन कौन सी विभिन्न प्रक्रियाएं हुई जिसके फलस्वरूप हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, तथा उसे कितने क्षैतिज भागों व कितने ऊर्ध्वाधर भागों में बांटा गया है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे।